और हमारे यहाँ आपके फेवरेट मिस्टर हार्दिक व्यास विल बी जॉइनिंग मी नाउ टू गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन गणेश चतुर्थी। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और जेमस्टोन कंसल्टेंट हैं। आपने तो उनको बहुत ही फेवरेट माना है हमारे गीतांजलि रेडियो पर, एंड ही विल बी जॉइनिंग मी टू नाउ अपडेट अस ऑन द गणेश चतुर्थी कमिंग अप। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम हार्दिक। Namaskar Shobha ji, and thank you very much for giving me the opportunity. And I give information through your radio station that as per USA, Panchang as per USA timings, Ganesh Chaturthi is on August 30th, Tuesday. Most of us, we follow the Indian calendars, which are printed in India. Mm-hmm. So in those calendars, it is mentioned that Ganesh Chaturthi is on Wednesday, 31st of August, Achha. But whether you follow Panchang or whether you follow the weather, the local weather, you should always it is always location specific. तो यहाँ पे रह के अगर आप मुंबई का वेदर देखोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली पंचांग भी जो है वो लोकली ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और अगर किसी को ये चीज वेरीफाई करनी है तो ऑनलाइन आजकल तो सारी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है आजकल, तो ये ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं सब लोग। बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको लोकल पंचांग दिखा सकती है। तो एक उसमें लोकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन दृक पंचांग करके वेबसाइट है, DRIK दृक पंचांग.com। तो वहां पे आप जहां से ओपन करोगे वहां का लोकेशन वो ले लेगा बाय डिफॉल्ट उसका सिस्टम। एंड स्पेल और इट आपको दिखा दे। और एक बात बताओ, ब्रिक BR नो, D फॉर डेविड, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, K फॉर केविन, दृक ओके, दृक पंचांग.com। और उसमें लोकेशन स्पेसिफिक, कोई लॉस एंजलिस से अगर वो दृक वेबसाइट, तो लोकेशन के हिसाब से, लॉस एंजलिस के हिसाब से दिखाएंगे कि कौन सा पंचांग वहाँ पे अवेलेबल है, वैसा करके एप्लीकेबल है, सॉरी। तो देखिए ये हमारा जो हिंदू पंचांग जो सिस्टम है, ये वैदिक पंचांग जो सिस्टम है, वो लोकेशन स्पेसिफिक ही रहता है। और तो हमारे यहाँ ह्यूस्टन के यहाँ 30th अगस्त है, ट्यूसडे, राइट? यस, अच्छा, 30th अगस्त है, ट्यूसडे को। और हार्दिक व्यास इज नाउ गिविंग अस एक्सप्लेनेशन ऑन गणेश चतुर्थी के 30th अगस्त अमेरिका में है एंड 30th अगस्त ट्यूसडे है। प्लीज फॉलो दैट बिकॉज एज इंडियन पंचांग के हिसाब से वहाँ पे 31st अगस्त होगा इन इंडिया। वही कंफ्यूजन होती है टू ऑल द फेस्टिवल्स, हार्दिक व्यास। यस, लेकिन अगर एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए किसी को, ठीक है, तो फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप जितने भी पंचांग हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे काल निर्णय है कि बहुत सारे है, तो वो इंडिया में प्रिंटेड है वो, और इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से ही प्रिंटेड है वो। तो उनको पता नहीं कि हम लोग यूएसए में भी वही चीज यूज करने वाले हैं, वरना वो लोग यूएसए के हिसाब से बनाते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गीतांजलि रेडियो किसी को ह्यूस्टन में यानी कि सेंट्रल टाइम जोन में सुनना है तो 2 to 6 PM है, ठीक है, संडे को। लेकिन अगर किसी को लॉस एंजलिस में सुनना है तो 12 नून से लेके 4 PM तक के। किसी को इंडिया में सुनना है तो आपका रेडियो उसको आधी रात को जाग करके, पूरी रात जाग करके सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन होता है, हर जगह पे एक ही टाइम पे चीजें नहीं होती है, ठीक है। और हमारा जो कैलेंडर का जो सिस्टम है वो तिथि के हिसाब से है। तो आप देखिए, इंग्लिश कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें 31 दिसंबर हमेशा लास्ट डे रहता है, और 1 जनवरी को हमेशा न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो दिवाली के बाद में जो न्यू ईयर आता है वो ऑलवेज डेट फ्लेक्सिबल होती है, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मैच नहीं करती, कभी नवंबर में आती है, ठीक है। तो डेट्स ऑलवेज, हर एक फेस्टिवल की डेट्स हमारी वेरिएट करती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग, तिथि का सिस्टम फॉलो करते हैं। तिथि इज अ कैलेंडर डे, एंड तिथि इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन सन एंड मून, ठीक है। तो सन और मून अगर एक ही डिग्री पे है तो अमावस्या हो जाती है, मतलब उस दिन चंद्रमा दिखते नहीं है। और सन और मून अगर 180 डिग्री पे हो तो उस दिन फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा हो जाती है। तो उस दिन 180 डिग्री पे रहते हैं सन एंड मून, ठीक है। तो ये साइंटिफिक है पूरा,
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा ये सिस्टम, तो इसलिए डे टू डे लाइफ में हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, ठीक है। तो ये लेकिन हमारा जो फेस्टिवल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उस दिन, कॉस्मिक एनर्जी रहती है, तो वो साइंटिफिक जो कैलेंडर है, जो सन एंड मून को लेके जो बनाया गया है, जो हमारा तिथि बेस्ड जो कैलेंडर है, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये गणेश चतुर्थी है, तो चतुर्थी मतलब कि 4th तिथि। एक तिथि 12 डिग्री जब सन और मून का होता है तभी 12 डिग्री होता है, तो पहली तिथि होती है। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी यानी चौथी तिथि है, तो 12 into 4 = 48 डिग्री। तो 48 डिग्री का जब सन और मून का जब एंगल बनता है, ठीक है, तो उस दिन हमारे यहाँ पे ट्यूसडे है 30th अगस्त, और उसी वक्त पे वहां पे इंडिया में 30th अगस्त है, लेकिन शाम को तकरीबन 4 बजे है वहां पे, ठीक है। तो दूसरा नियम ये भी है कि जो तिथि आपकी सूर्योदय के टाइम पे रहती है, तो वही तिथि पूरे दिन के लिए स्टैंपिंग हो जाती है, ठीक है। तो हम मनाएंगे 30th को, और इंडिया में मनाई जाएगी सेम गणेश चतुर्थी 31 अगस्त वेडनेसडे को, वो इंडिया में मनाई जाएगी। हमारे यहाँ पे ट्यूसडे को मनाई जाएगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो फिर बाद में हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। और ये पूरा साइंटिफिक है इसके लिए, क्योंकि आप देखिए हर एक दिन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है एज पर द मून, एज पर द फेस ऑफ द मून। तो मून फेस के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको सी बीच पे अगर आप गैलिवेस्टन पे जाओगे तो आपको हाई टाइड मिलेगा कि लो टाइड मिलेगा। फेस ऑफ द मून आप आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि आज कितने बजे एग्जैक्टली हाई टाइड शुरू होगी, ठीक है। आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं फ्यूचर में आपको दूंगा, जैसे कि वीकली ज़ोडिएक फोरकास्ट देता हूँ ना, वैसे मैं आपको फोरकास्ट दूंगा ट्रैफिक का। फेस ऑफ द मून के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज कितने बजे एक तो मून राइज होगा, ठीक है, और दूसरा ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज ट्रैफिक रहेगा तो कितना रहेगा, लो ट्रैफिक रहेगा, हाई ट्रैफिक रहेगा, यू नो। तो ये सारी चीजें या ये साइंटिफिक है। तो हर एक दिन का एक ग्रेविटेशन, कॉस्मिक फोर्स रहता है यूनिवर्स में से, और उसी के हिसाब से सारी चीजें चलती है। तो हमारे फेस्टिवल भी उसको अलाइन ही बनाए गए हैं। जैसे कि एकादशी है, ठीक है, तो एकादशी का सब लोग व्रत ज्यादा करते हैं, एकादशी का काफी महत्व है। तो एकादशी को सन एंड मून का ट्रायंगल बनता है, ठीक है, 132 डिग्री पे ट्रायंगल बनता है। तो सन यानी कि आपकी सोल, आपकी आत्मा, और मून यानी कि आपका मन। तो आत्मा और मन का मीन्स माइंड एंड सोल का ट्रायंगल बनता है। तो दैट इज द बेस्ट डे फॉर डूइंग prayers and any kind of religious activities. So that is why people do fasting on Ekadashi. ठीक है। No, but observing a fast for any occasion, आप थोड़ा सा elaborate करें कि why do we fast during these occasions? Yes. देखो उसका मीनिंग, ये संस्कृत वर्ड है, ये उप और वास, ये दोनों शब्दों को मिला करके सब शब्द बना उपवास, संस्कृत का शब्द है। तो उप यानी कि आप अवे रहते हो, यानी कि आप त्याग करते हो, आप अवे हो जाते हो। और वास यानी कि टू स्टे विथ, ठीक है। तो आप मटेरियल चीजों से अवे हो जाते हो, और वास यानी कि आप स्टे करते हो, यानी कि आप क्लोज हो जाते हो जिसको आप मानते हो, ठीक है। तो खाने पीने में, या तो खाना बनाने में, या तो मटेरियलिस्टिक चीजों में आप ज्यादा टाइम ना ले, उसकी जगह पे आप डायरेक्ट फल फ्रूट काट के खा ले, ठीक है। तो इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू प्रिपेयरिंग द फूड एंड ईटिंग फूड, ठीक है। तो उस दिन जो आप फास्टिंग करते हो, तो सारी चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों में आप कम टाइम अपना डिवोट करें, और जो आप स्पिरिचुअल चीजों में आप ज्यादा टाइम डिवोट करें। दैट इज व्हाट इज द पर्पस। वेरी ट्रू। So, Hardik Vyas is explaining the mahatva of all our festivals, or how scientifically it is connected with the moon, sun, and every day is an auspicious day if it is followed correctly, right? Bottom line, ऐसे ही होगा. And 100%, yeah. है ना, right? Yeah. And Yeah. गणेश चतुर्थी हो या जन्माष्टमी हो या कोई भी हम अपने फेस्टिवल्स को जो मानते हैं, and वो डेट आती है, and we ज़्यादा महत्व देते हैं because it's a particular date to start that occasion. Can you briefly tell our listeners, Hardik ji, कि गणेश चतुर्थी, is it the birthday of Ganpati? Janmashtami, is it the birth date? And why do we keep Ganpati, for say we start on August
30th स्थापन करते हैं और फिर विसर्जन भी करते हैं, राइट? सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ these dates? Are the birth date हैं हमारे भगवान का या? हाँ, ओके, बर्थ डेट है भगवान का, अपीयरेंस डे वी कैन से, क्योंकि भगवान भगवान का उस दिन प्रागट्य हुआ था, तो ये तिथि को हुआ था, ठीक है, जब चतुर्थी तिथि लगी थी तब भगवान का शाम को जन्म हुआ था। और इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप हर एक चतुर्थी को हमेशा पूरे साल भर में आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हो, एक्सेप्ट ऑन एक्लिप्स एंड ऑन गणेश चतुर्थी। पुराणों में कथा है, ऑन द डेट ऑफ August 30th को चंद्रमा नहीं दर्शन करते हैं, राइट? हाँ, चंद्रमा को गलती से भी दर्शन नहीं करना है, शाम को चंद्रमा उदित होता है। मेरे ख्याल से ऐसा था कि 4th डे चतुर्थी के दिन नहीं करते हैं, देखना। हाँ, गणेश चतुर्थी को, तो ये गणपति का जिस दिन बर्थडे है उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उसके लिए बहुत सारी मतलब पुराणों में कथा है, लेकिन उसका एक सिंपल में मीनिंग आपको समझा देता हूँ। चतुर्थी मतलब कि द 4th स्टेट ऑफ आवर माइंड, यू नो। तो हमारी 3 स्टेज में हमारी लाइफ रहती है हमेशा। एक तो आप अवेक हो, ठीक है, दूसरा स्लीपिंग मोड रहता है आपका, और तीसरा आपका ड्रीमिंग मोड रहता है, ठीक है। आप सोचते रहते हो, आप नींद में भी सोचते हो और जाग के भी आप सोचते हो। तो ये 3 अवस्था रहती है हमारी। तो ये 3 अवस्था से जब आप ऊपर उठ जाते हो उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था, मीन्स नोबडीनेस। आप मेडिटेशन के लेवल पे चले जाते हो तो उसको 4th अवस्था बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई चतुर्थी इज देयर। एंड चंद्रमा को अगर आप देख लेते हो तो चंद्रमा जो है डेली अपने फेस बदलता है, ठीक है। सो चंद्रमा इज वेरी स्पीडी, तो आपका मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो इसके लिए चंद्रमा को नहीं देखते हैं, टू कंट्रोल योर माइंड, ओके, सो दैट यू कैन अटेन द 4th स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, अब समझ आया। तो दिस इज इन ब्रीफ, हार्दिक व्यास इज ट्राइंग टू टेल अस द मीनिंग ऑफ व्हाई वी आर नॉट सपोज्ड टू साइट द मून ऑन गणेश चतुर्थी। तो ये अभी समझ आ रहा है बिकॉज यू गेव अस अ ब्रीफ, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, and you are literate in that, you have studied more, you know, you're a professional in that, तो आप जब एक्सप्लेन करते हो तो इट गिव्स द कनेक्शन, क्यों हम ऐसे नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। आई एम आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस। वैसे तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स होंगे जिनको बहुत कुछ पता भी होगा, वी एक्सक्यूज फॉर दैट, फॉर यू माइट बी नोइंग मोर देन मी और हार्दिक व्यास समटाइम्स, बट ही बीइंग into this science and जो इनकी profession है, he knows more and he's been more educated on that. That's why we are asking you basic questions, Hardik, so that everybody who's listening to us easy language में समझ सके कि why we say this नहीं करो, वो नहीं करो। जो बच्चे भी हैं वो पूछते हैं ना questions, तो बहुत सारे हैं आजकल, है ना? यस, और अगर यहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है किसी ना, अगर उनको एक बार आप साइंटिफिकली समझा दो तो उनके समझ में बहुत चीजें आ जाती है, सारी चीजें। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली उनको बोलोगे कि बस ऐसा ही करना है तो फिर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहते हैं। यस, यस। और मेरा फेसबुक पेज भी है, तो उस पर भी उसको तो चीजें मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो कोई दरिकपंचांग.com में भी देख सकता है, या तो फिर बाद में फेसबुक में facebook.com/astrologer हार्दिक व्यास ये पेज कोई ओपन करे तो उसमें भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक्लिप्स कभी है, गणेश चतुर्थी के बारे में, हर एक फेस्टिवल के बारे में मैं मोस्टली अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और आपके सन साइन प्रेडिक्शंस तो बॉय ऐसे वेट करते हैं लोग के बोलते हैं भूल नहीं जाना, प्लीज रीड करना। एंड हमको डायरेक्टली ईमेल्स भी आती हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट saying that please give me Taurus, you missed out. कभी कभार you know they also miss out. So what Hiren has been doing is आपने तो देखा होगा गीतांजलि फेसबुक पेज पे मंडे नाइट या ट्यूसडे तक कर लेता है, बिकॉज इट्स फुल वीक का है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बिफोर वी प्रोसीड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, और दूसरा ये है कि आप सही माने में बताइए मोदक कैसे बनता है और क्यों बनता है? देखिए, इंडिया इतना वास्ट कंट्री है और इतना वास्ट कल्चर है, तो हर जगह पे मोदक अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कहीं पे गेहूं के आटे के बनाए जाते हैं, कहीं पे बेसन के आटे के बनाए जाते हैं। तो
कोई भी आप भगवान की पूजा करते हो या तो मोदक प्रसाद बनाते हो, भगवान के लिए भोग बनाते हो, जो कोई भी आपका ट्रेडिशन है आप वो फॉलो कर सकते हो और भाव से कीजिए, ठीक है। गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है कि पंडित नहीं मिलती है, लोगों के घर में गणपति लोग लेके आते हैं, पूजा कराने के लिए पंडित नहीं मिलते, क्योंकि एक ही दिन में प्रीस्ट इतने सारे है नहीं कि हजारों लोगों के यहाँ पे लोग जा सके, ठीक है। तो भगवान की पूजा भाव से कीजिए, उसका महत्व है। मोदक आप कैसे भी आपके ट्रेडिशन में अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के, अपने अंकल आंटी से पूछ के बना लीजिए। अगर नहीं भी आता है तो ड्राई फ्रूट दर दीजिए भगवान को, फ्रूट दर दीजिए। जो कुछ भी आप भाव से अर्पण करते हैं वो भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं जी। और फल फूल सब आप आरती और मन से कीजिए तो सब कुछ भगवान मानते हैं, यू नो, कि कहते हैं यस शी इज डन इट और ही इज डन इट विथ real desire and sincerity, devotional. And fasting करना है गणेश चतुर्थी पे? फास्टिंग करे तो बहुत बढ़िया है। फास्टिंग में जैसे मैंने बताया उपवास, यानी कि आप थोड़ा कनेक्ट हो जाते हो गॉड से। अच्छा। और फास्टिंग थोड़ा साइंटिफिक भी है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है आपके शरीर में से, क्योंकि आप उस दिन फल आहार, ठीक है, तो फलाहार यानी कि सिर्फ फ्रूट लेते हो तो आप रॉ फूड लेके आपके बॉडी से टॉक्सिक दूर हो जाते हैं, वैसा है। अच्छा। लेकिन फास्टिंग करके ज्यादा चैंटिंग करना है, चैंटिंग का बहुत महत्व है, ठीक है। चैंटिंग करो, कोई भी पाठ करो, स्तोत्र करो, उस दिन बहुत सारा टॉकिंग गॉसिपिंग वो सबसे दूर रहना है उस दिन, ठीक है। मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो। उपवास यानी कि सब चीजें छोड़ के, वास यानी कि आप क्लोज हो जाओ, आप जिसको मानते हो, भगवान जिसका फास्टिंग कर रहे हो उसके, ठीक है। और गणेश मंत्र तो है ही ना, ओम गण गणपताय नमः, सो दैट आल्सो। ओम गण गणपताय नमः, यस। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यूट्यूब पे लगा दो तो चलता रहेगा वो, ठीक है। उसके साथ में आप बोल सकते हो, या तो ऑटोमेटिकली आपको भी वो धुन आ जाएगी सुनते सुनते ना, है ना, करेक्ट। और कुछ है ऐसा महत्व जो आई एम मिसिंग आउट आस्किंग यू, बिकॉज यू नो बेटर, आपको मिस आउट? आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। और हर कोई करे अपने, हाँ, अगर पंडित जी मिलती है तो ठीक है, उस दिन पूजा करने के लिए, नहीं मिलती है तो फिर बाद में खुद से कर ले, कि उसमें कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने भाव से कीजिए, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। और कोई शुभ वक्त है स्थापन करने का? कोई नहीं। गणेश चतुर्थी यानी डे ऑफ गणपति, अपीयरेंस डे ऑफ गणपति, तो पूरा दिन शुभ है, उस दिन कोई मुहूर्त नहीं रहता है, ठीक है। वैसे ही नवरात्रि के जो टाइम है, अगर देवी माँ की पूजा करनी है तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे दिन शुभ है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना है। अच्छा, वेरी गुड। और आप पूजा करने जाते हो अगर घर पे बुलाएं, स्थापन करते? मैं जाता हूँ, हाँ, लेकिन मैं अभी खुद की चैंटिंग कर रहा हूँ ना, तो ये बार तो नहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं जा रहे हैं ना, ओके। ऐसे ही कभी आप जब टॉक शो करते हो, लेटर आई गेट टेक्स्ट मैसेजेस, मैंने कहा भूल गई मैं पूछने, बट इस बार नहीं आएंगे हार्दिक व्यास, बट एज पर हिज वे ऑफ टेलिंग इज आप खुद कीजिए, बिलीफ रखिए और शुद्ध मनोकामना पूरी करें अपनी, जो जैसे आपको करना है, फल फूल आरती कीजिए और स्थापन कीजिए, वही भगवान को हमेशा पसंद आता है, राइट? सिंप्लिसिटी। यस, वो तो गीता में भी कहा है भगवान ने कि जो कोई मुझे ये प्रेम से अर्पण करता है, फल फूल इत्यादि ना, वो मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। करते हैं, जी। एंड गणेश मंत्र कीजिए या कोई मंत्र आपको जो मन से करना है कर लीजिए। और अपडेट्स के लिए ऑलवेज गो टू हिज वेबसाइट askfuture.com और मेरे .com और मेरा फेसबुक पेज भी है, facebook.com/astrologer हार्दिक व्यास। और 1-to-1 गाइडेंस मैं हमेशा कहती हूँ, आप सनसाइन जो देते हो, आप खुद कहिए कि सनसाइन प्रेडिक्शंस जब आप बेचते हो, हाउ इज इट कॉमन टू ऑल द सनसाइंस? कुछ चीजें कॉमन रहती है, ठीक है, और कुछ चीजें पर्सन स्पेसिफिक रहती है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन काफी डिफर करती है चीजें। दैट्स ट्रू। इसलिए 1-to-1 गाइडेंस के लिए आपसे बात कर सकते हैं, एंड यू विल गिव देम अ टाइम टू सेट अप एंड सी व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? वेदर वो पर्सनल होता है, राइट? दे कैन आस्क यू। इट्स वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल, ठीक है। सो 1-to-1 इज always safe. And the number to call Hardik Vyas is always 832-298-9950.
और हार्दिक, जब हम पहली बार मिले थे बहुत साल पहले, आपने कहा था एस्ट्रोलॉजी कांट डू एनी मैजिक बट कैन गाइड यू द बेस्ट वे लाइक द जीपीएस, एंड दैट्स इवन टुडे जीपीएस इज द सीरी वी फॉलो, राइट? So it's very well said. And